नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज़। जैसा कि आप देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ पैदल मार्च निकाला गया है और ये संस्थापक और संयोजक जो है लक्ष्मण मांझी हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि ये पैदल मार्च क्यों निकाला जा रहा है और जीतन राम मांझी के जो है मुर्दाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं। लक्ष्मण जी, ये मार्च निकालने के पीछे का कारण क्या है? मार्च निकालने पर आज दिन प्रतिदिन गरीब शोषित समाज पर अत्याचार हो रहा है, कमने का नाम नहीं लिया जा रहा है, इसलिए मैं सामाजिक लोगों के तो सड़क पर उतरना ही होगा। ऐसा तो नहीं है कि आज ही अचानक से खबर आया है कि जो है आपको पार्टी से निष्कासित किया? इसका पहले से हम लोग तैयारी कर रहे थे। इसका पहले से हम लोग तैयारी कर रखे थे कि नहीं, हम लोगों को जा कर के और एक डीएम साहब से मिलना है, एसपी साहब से मिलना है और जन समस्या अगर कहीं निष्पादन नहीं हो रहा तो उन लोग से रिक्वेस्ट करके लोगों के लिए जन समस्या के निष्पादन के लिए हम लोग को बात करना है। जीतन राम मांझी कहते हैं कि हम मांझी के लिए बहुत काम कर रहे हैं जी, तो फिर आप कैसे करेंगे? आप यहाँ गांधी मैदान में बैठ के इस चीज़ को देख रहे हैं और हम मंच पे बोल रहे हैं कि बहुत काम कर रहे हैं। एक गरीब को झोपड़ी में जा कर के देखिए, मांझी टोला में जा कर के देखिए, वहाँ पता चलेगा कि क्या काम किए हैं, क्या काम ना किए। हाँ, काम किए हैं, वो अपने बेटा के लिए काम किए हैं, वो अपने पुतोह के लिए काम किए हैं, वो अपने दामाद के लिए काम किए हैं। हम काम बहुत किए हैं। वो अपने घर बनाने में काम किए हैं, वो अपने लोगों के लिए काम किए हैं, वो उच्च वर्ग के लोगों के लिए काम किए हैं। आज मांझी की झोपड़ी जाके देखिए, सेम के सेम है। 5 डिसमिल ज़मीन देने की उन्होंने वादा किया, क्या 5 डिसमिल ज़मीन मिला जब तक अब सरकार में है? और मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि जब जब उस सरकार से हटते हैं, जब जब वो यही कहते हैं कि भारत रत्न मिलना चाहिए दशरथ मांझी के, जब जब सरकार से हटते हैं तो कहते हैं भारत रत्न मिलना चाहिए दशरथ मांझी से। अब जब जब सरकार में आते हैं तो भारत रत्न भुला जाते हैं। तो गरीब के ही सामान अब दे रहे हैं, मांझी के ही अब सामान दे रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी जी आए हुए थे बोधगया में, क्या उनको मन से मुंह से एक बार भी नहीं निकला कि आप मोदी साहब आए हुए एक काम करके जाइए? आप बहुत काम कर दिए हैं, ये कर दिए, वो कर दिए। हम भूया मुसर समाज से आते हैं, 22 वर्ष में एडी मेहनत करके, कड़ी मेहनत करके उन्होंने पहाड़ काटा, जो देश दुनिया में नाम रोशन हुआ, उनको भारत रत्न दे दीजिए। क्या मंच पर कभी एक बार सुने? पूरी उनको वीडियो देख लीजिए, एक बार भी उन्होंने न बोला। अब जैसी सरकार से हटेंगे तो ये बात बोलना स्टार्ट कर देंगे, तो ये दोहरी नीति कैसे चलेगा? जय श्री राम और जय भीम दोनों चलेगा? दोनों नहीं चलेगा। तो आपको अगर जय भीम से काम लेना रहता है तो जय भीम देने चले जाते हैं, अब जय श्री राम से काम लेना है तो जय श्री राम के, और वही श्री राम जी के गाली देने वाला ही है ना, वही राम के काल्पनिक कहने वाला ने जीतन राम मांझी जी हैं। आवाज़ राम ठीक हो गए हैं, वही आदमी है ना जो कि आपको ब्राह्मणों के गाली देने वाले हैं। वही जीतन राम मांझी जी हैं जो ब्राह्मणों के गाली दिए। वही जीतन राम मांझी हैं कि जाकर के जाएंगे तो उन्हें फिर उन लोगों के ये करेंगे। तो ये दोहरा नीति नहीं चलेगा। तो मांझी जी के जिस प्रकार से आप विरोध कर रहे हैं वो कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। कानूनी कार्रवाई करें, वो कानूनी कार्रवाई तो लोगों पर रोज करवा रहे हैं। हमारे साथ घटना होता है और एफआईआर भी हमें पर होता है, तो कानूनी कार्रवाई कराना तो उनका पैसा हो गया। मतलब घटना भी आप ही के साथ, एफआईआर? हाँ, मारपीट हमारे साथ हुआ, एफआईआर भी हम ही के साथ हुआ। हम यहाँ से मदद कर रहे हैं, उसमें हमारा पर एफआईआर हुआ। एफआईआर की कॉपी मैं दे दूंगा आपको। तो वो तो जाके एफआईआर कराने का काम कर रहे हैं, पीड़ित परिवार पर एफआईआर करवा दे रहे हैं, और न तो कह रहे हैं कि केस को मैनेज करो, और नहीं मैनेज करोगा तो एफआईआर हो जाएगा। ये जो जितने लोग आपके साथ आज भीड़ जो आई हुई है, ये भीड़ पूरा का पूरा पार्टी छोड़ चुके हैं कि बाकी पार्टी ना? बिल्कुल पार्टी छोड़ चुके हैं। किसी से पूछ लीजिए, ना छोड़ते थे यहाँ पे न करते, वो साइड से निकल जाते। क्या जरूर उनको चिल्लाती हुई धूप में खड़ा होने का? वो चिल्ला के निकल जाते। कहीं ये चुनाव लड़ने की तैयारी तो नहीं? देखिए, ऐसी बात नहीं, मैं समाज के लिए हमेशा काम करता हूँ, समाज में हमेशा काम करूँगा। और किसी भी शोषित पीड़ित दलित समाज, वंचित समाज पर अत्याचार होगा तो हम मुखर होकर हम खड़ा होंगे, और खड़ा होकर के हम अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। जैसे में अभी क्या क्या अन्याय हो रही है मांझी समाज पे, जो मांझी जी मदद समाज के कले मार कर पीट के हत्या कर दिया गया राजेश मांझी जी के। आपने सुना होगा न्यूज़ के माध्यम से। मांझी जी पर ट्रैक्टर चढ़ा करके हत्या कर दिया गया, मांझी जी पर 5 नंबर गेट पर जाके बोलेरो चढ़ा करके हत्या कर दिया गया। कहाँ न्याय किसी को मिला है? मुआवजा भी नहीं मिला है। संजय मांझी जैसे को हाथ काट दिया जा रहा है टेकारी में, उसको आज कहाँ तक न्याय मिला है? मांझी जी जाके बड़ी ही तैसी बने थे कि सब न्याय आपको दिला देंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ है। रेबाई में रेप हुआ है, उसको मांझी जी कहाँ न गए देखने के लिए? रेबाई में भी रेप हुआ, तमाम जगह ऐसे हो रही है।
जा करके देखे, पता कीजिए, मैं जहाँ जहाँ का नाम ले रहा हूँ वहाँ जाकर पता कीजिए कि क्या हुआ। अभी ये कहाँ से कहाँ तक के आपकी हम लोग बात है? हम लोग यहाँ से जा करके डीएम साहब से मिलेंगे, एसपी साहब से मिलेंगे, उसके बाद हम लोग टावर चौक तक जाएंगे। टावर चौक तक हाँ, टावर जाइएगा। चौक तक जाएंगे। और इसके आगे की फिर क्या कार्रवाई आगे आप की लोग करेंगे? रणनीति है कि हम लोग समाज में जाएंगे, समाज को जागरूक करेंगे, समाज को हम लोग बताने का काम करेंगे कि आपका हित कौन है और दुश्मन कौन है। चलिए, तो देखिए दोस्तों, लगातार ये लक्ष्मण मांझी जी के द्वारा जो है ये पूरा का पूरा जो है ये एक मार्च निकाला गया है, और आक्रोश में ये जीतन राम मांझी के आक्रोश में ये इनके द्वारा लगातार बताया जा रहा है कि जो है ये लक्ष्मण मांझी जी बता रहे हैं कि जीतन राम मांझी जो है लगातार जो है अपनी जो है किसी भी मांझी समुदाय के लोगों की मदद नहीं करते हैं, और ये जो है सिर्फ जुमला बन करके रह जाता है। और साथ ही इन्होंने बताया कि हमें किसी भी प्रकार से नहीं, ये पारिवारिक राजनीतिकरण का भी इन्होंने आरोप लगाते हुए बताया है, और लगातार ये लोग मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं जीतन राम मांझी का। बाकी इस खबर के प्रति आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।